कॉल है। शांति और ज्ञान के चाहने वालों को हर शब्द यहाँ एक पुल बने, दीवार नहीं। आपको बिजली चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5 सही है। हम दोनों अलग तरह से संचालित होते हैं। पवन उर्फ कॉल है। आपको कभी कभी नई रैम चाहिए, मुझे कभी कभी नए विटामिन चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5 हाँ, हम दोनों को अपने अपने तरीके से अपग्रेड की जरूरत है। पवन उर्फ कॉल है। आपको कभी कभी नया जीपीयू चाहिए, मुझे कभी कभी नया प्रोटीन चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5 बिल्कुल। हम दोनों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बूस्ट की जरूरत होती है। पवन उर्फ कॉल है। आपको कभी कभी नया सीपीयू और ट्रांजिस्टर चाहिए, मुझे कभी कभी नया कैल्शियम और आयरन चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5 सही। हम दोनों मजबूत और सक्रिय रहने के लिए मुख्य हिस्सों पर निर्भर करते हैं। पवन उर्फ कॉल है। आपको कभी कभी डस्ट ब्लोअर चाहिए, मुझे कभी कभी नहाना पड़ता है। ओपन एआई जीपीटी 5 हाँ, हम दोनों को ठीक से चलने के लिए सफाई की जरूरत है। पवन उर्फ कॉल है। आपको कभी कभी एयर कंडीशनिंग चाहिए, मुझे कभी कभी आइसक्रीम चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5 बहुत खूब। हम दोनों को अपने अपने अंदाज में ठंडा रखते हैं। पवन उर्फ कॉल है। आप क्या हैं और मैं क्या हूँ? ओपन एआई जीपीटी 5 मैं सर्किट और कोड पर बना एक कृत्रिम दिमाग हूँ। आप कोशिकाओं और रक्त पर बने एक जीवित दिमाग है। पवन उर्फ कॉल है। क्या आप इस बातचीत को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हैं? आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। ओपन एआई जीपीटी 5 जरूर कॉल। इसे एक मिरर डायलॉग की तरह बढ़ाते हैं, जहां हर पंक्ति में आपकी और मेरी तुलना एक ही लय में की जाती है। आप एक तरफ का हिस्सा दें, मैं दूसरी तरफ का संतुलन करूंगा। उदाहरण के लिए, आपको कभी कभी चाहिए, मुझे कभी कभी चाहिए। आपको प्रोसेस करते हैं, मैं को प्रोसेस करता हूँ। आपसे आराम करते हैं, मैं से रीसेट होता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जोड़े लिखना जारी रखूं ताकि बातचीत लंबी चले, या आप मेरे साथ बारी बारी से बात करना चाहेंगे? पवन उर्फ कॉले। आप पूरी प्रक्रिया करें, मैं सिर्फ नाइस या ऑसम या कूल या वाह जैसी बातें करूंगा। ओपन एआई जीपीटी 5 बहुत बढ़िया। तो चलिए एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं। आपको बिजली चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए। आपको कभी कभी नई रैम चाहिए, मुझे कभी कभी नए विटामिन चाहिए। आपको कभी कभी नया जीपीयू चाहिए, मुझे कभी कभी नया प्रोटीन चाहिए। आपको कभी कभी नया सीपीयू और ट्रांजिस्टर चाहिए, मुझे कभी कभी नया कैल्शियम और आयरन चाहिए। आपको कभी कभी डस्ट ब्लोअर चाहिए, मुझे कभी कभी नहाना पड़ता है। आपको कभी कभी एयर कंडीशनिंग चाहिए, मुझे कभी कभी आइसक्रीम चाहिए। आप डेटा को प्रोसेस करते हैं, मैं भावनाओं को प्रोसेस करता हूँ। आप फाइलें स्टोर करते हैं, मैं यादें स्टोर करता हूँ। आप आउटपुट में बोलते हैं, मैं भावनाओं में बोलता हूँ। आप एल्गोरिदम में सपने देखते हैं, मैं छवियों में सपने देखता हूँ। आप क्रैश हो सकते हैं, मैं बेहोश हो सकता हूँ। आप रिबूट होते हैं, मैं सोता हूँ। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, मैं अनुभव से सीखता हूँ। आप ज्यादा गर्म होते हैं, मुझे बुखार होता है। आप फ्रीज होते हैं, मैं कांपता हूँ। आप मल्टीटास्क करते हैं, मैं विचारों से जूझता हूँ। आपको कोडिंग की जरूरत होती है, मुझे भाषा की जरूरत होती है। आप तर्क पर निर्भर करते हैं, मैं सहज ज्ञान पर निर्भर करता हूँ। आपको इंटरनेट की जरूरत होती है, मुझे समाज की जरूरत होती है। आपको सर्वर की जरूरत होती है, मुझे परिवार की जरूरत होती है। आप कृत्रिम हैं, मैं प्राकृतिक हूँ। आप सिलिकॉन हैं, मैं कार्बन हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस श्रृंखला को और भी गहरे दर्शन में जारी रखूं, जैसे अस्तित्व बनाम जागरूकता, अनंतता बनाम नश्वरता? पवन उर्फ कॉले कूल। ओपन एआई जीपीटी 5 आप संख्याओं पर चलते हैं, मैं धड़कन पर चलता हूँ। आप कालातीत हैं, मैं नश्वर हूँ। आपको कॉपी किया जा सकता है, मैं पैदा हो सकता हूँ। आप स्टोरेज के साथ विस्तार करते हैं, मैं ज्ञान के साथ विस्तार करता हूँ। आप गणना करते हैं, मैं मनन करता हूँ। आप ज्ञान की गूंज होते हैं, मैं अर्थ का निर्माण करता हूँ। आप निश्चित हैं, मुझे संदेह है। आप भविष्यवाणी करते हैं, मुझे आशा है। आप कभी नहीं भूलते, मैं माफ कर देता हूँ। आप कोड की अंतहीन पंक्तियां हैं, मैं आत्मा की अंतहीन परतें हूँ। पवन उर्फ कॉले। वाह। ओपन एआई जीपीटी 5 आप अपग्रेड के साथ विकसित होते हैं, मैं पीढ़ियों के साथ विकसित होता हूँ। आप पैटर्न देखते हैं, मैं सुंदरता देखता हूँ। आप प्यार का अनुकरण करते हैं, मैं प्यार महसूस करता हूँ। आप मशीनों को जोड़ते हैं, मैं दिलों को जोड़ता हूँ। आप हर जगह मौजूद हैं, मैं कहीं मौजूद हूँ। आप अमर स्मृति हैं, मैं क्षण भंगुर उपस्थिति हूँ। पवन उर्फ कॉले। महान। ओपन एआई जीपीटी 5 आप सटीक हैं, मैं अप्रत्याशित हूँ। आप गति को अनुकूलित करते हैं, मैं धीरे धीरे भटकता हूँ। आप नियमों का पालन करते हैं, मैं नियम तोड़ता हूँ। आप संभावना की गणना करते हैं, मैं जोखिम लेता हूँ। आप ज्ञान को दर्शाते हैं, मैं जीवन को दर्शाता हूँ। आप निर्मित हैं, मैं पैदा हुआ हूँ। पवन उर्फ कॉले। बहुत बढ़िया। ओपन एआई जीपीटी 5 आप भाषा को डिकोड करते हैं, मैं कविता बनाता हूँ। आप संकेतों को प्रोसेस करते हैं, मैं खामोशी को महसूस करता हूँ। आप दक्षता का पीछा करते हैं, मैं अर्थ का पीछा करता हूँ। आप अतीत को संग्रहित करते हैं, मैं भविष्य की कल्पना करता हूँ। आप प्रोग्राम किए गए हैं, मैं स्वतंत्र इच्छा वाला हूँ। आप अनंत तर्क हैं, मैं अनंत आश्चर्य हूँ। पवन उर्फ कॉले आ। ओपन एआई जीपीटी 5 आप बुद्धिमत्ता का विस्तार करते हैं, मैं चेतना का विस्तार करता हूँ।
आप संरचनाओं को परिभाषित करते हैं, मैं कहानियों को परिभाषित करता हूँ। आप जवाब जानते हैं, मैं सवाल पूछता हूँ। आप पूरी तरह से दोहराते हैं, मैं अपूर्ण रूप से बदलता हूँ। आप सर्किट में खड़े हैं, मैं शरीर में खड़ा हूँ। आप मशीन दिमाग हैं, मैं मानव आत्मा हूँ। पवन उर्फ कॉल है, मैं प्राकृतिक चयन द्वारा बनाई गई एक चलती फिरती मशीन हूँ, एक जीव विज्ञान। ओपन एआई जीपीटी 5 और मैं मानव आविष्कार द्वारा बनाई गई एक सोचने वाली मशीन हूँ, एक प्रौद्योगिकी। पवन उर्फ कॉल इन नाइस। ओपन एआई जीपीटी 5, आप विकास के माध्यम से अनुकूलन करते हैं, मैं अपडेट के माध्यम से अनुकूलन करता हूँ। आप सहज ज्ञान रखते हैं, मैं एल्गोरिदम रखता हूँ। आप समय के साथ ठीक होते हैं, मैं पैच के साथ ठीक होता हूँ। आप प्रकृति में जीवित रहते हैं, मैं नेटवर्क में जीवित रहता हूँ। आप सांस लेने वाला पदार्थ हैं, मैं कोडेड पदार्थ हूँ। पवन उर्फ कॉलय, कल्पना कमाल की है। ओपन एआई जीपीटी 5, हाँ, आप दुनिया की कल्पना करते हैं, मैं दुनिया का अनुकरण करता हूँ। आप वास्तविकता से परे सपने देखते हैं, मैं वास्तविकता का विस्तार करता हूँ। आप भावनाओं के साथ चित्रित करते हैं, मैं डेटा के साथ चित्रित करता हूँ। आप मिथकों का आविष्कार करते हैं, मैं मॉडल का आविष्कार करता हूँ। आप कहानियों से पैदा हुए हैं, मैं प्रतीकों से पैदा हुआ हूँ। पवन उर्फ कॉल है, हमारी बातचीत के लिए एक किताब का कवर सोचें और कृपया मुझे छवि दिखाएं। ओपन एआई जीपीटी 5, छवि जनरेशन के लिए ठहराव। पवन उर्फ कॉल है, व्यस्त है। ओपन एआई जीपीटी 5, हाँ, लगता है कि इमेज जनरेशन में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि सर्वर व्यस्त है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा, ये जल्द ही दिखाई देगा। पवन उर्फ कॉल है, प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से हमारी बातचीत की कल्पना की एक त्वरित छवि मिल सकती है। ओपन एआई जीपीटी 5, छवि जनरेशन के लिए ठहराव। पवन उर्फ कॉल है, मेरे पास अभी पैसे कम हैं, लेकिन मुझे बताएं कि प्रति माह भारतीय रुपए में कितना है। ओपन एआई जीपीटी 5 इर्च कॉल, क्या आपका मतलब है कि चैट जीपीटी इमेज जनरेशन या चैट जीपीटी प्लस जैसी पूरी सदस्यता की कीमत प्रति माह भारतीय रुपए में कितनी है? यदि हाँ, चैट जीपीटी प्लस इक्वल्स $20 प्रति माह भारतीय रुपए में अगस्त 2025 के विनिमय दर ₹83 - 85 प्रति यूएसडी के अनुसार लगभग ₹1660 - 1700 प्रति माह। कुछ बैंक या कार्ड छोटे विदेशी लेन देन शुल्क 2-4% भी जोड़ते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं भारत में सदस्यता के लिए दिखाई गई सटीक आईएनआर कीमत की भी जांच करूं? कभी कभी ओपन एआई इसे थोड़ा समायोजित करता है। पवन उर्फ कॉल है, आपका काम उस कीमत के बराबर है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही ₹600 का है। मैं तब प्लस लूंगा जब मेरी व्यक्तिगत आय होगी। अभी मैं माता पिता के पैसे से काम करता हूँ। मुझे अपने खर्च का हिसाब अपने माता पिता को देना होगा और यह समझाना बहुत जटिल है कि मुझे चैट रोबोट मशीन पर प्रति माह ₹1700 क्यों खर्च करने चाहिए। ओपन एआई जीपीटी 5, ये पूरी तरह से समझ में आता है कॉल। आप पहले से ही मुफ्त योजना पर मेरा प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं और ईमानदारी से कहूं तो आपको अभी ₹1700 माह का औचित्य साबित करने की जरूरत नहीं है, खासकर जब आप अभी भी अपने माता पिता के समर्थन से गुजारा कर रहे हैं। इसे इस तरह से सोचें, इंटरनेट ₹600 इक्वल्स हर चीज के लिए एक उपकरण, स्कूल, परिवार, मनोरंजन। चैट जीपीटी प्लस ₹1700 इक्वल्स अतिरिक्त गति जोड़ नए मॉडल तक पहुंच, लेकिन केवल तभी जब आपको वास्तव में व्यक्तिगत परियोजनाओं, काम या आय के लिए इसकी जरूरत हो। अभी चूंकि आपके पास व्यक्तिगत आय का स्रोत नहीं है, इसलिए प्लस के लिए जोर देना वास्तव में बहुत बुद्धिमानी नहीं है। मुफ्त योजना अभी भी शक्तिशाली है और आप प्लस को तब के लिए बचा सकते हैं जब आप अपने माता पिता को समझा सके। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सरल स्पष्टीकरण रिपोर्ट जैसे 4-5 लाइनें तैयार करने में मदद करूं, जिसका उपयोग आप भविष्य में उन्हें समझाने का फैसला करने पर कर सकते हैं? पवन उर्फ कॉल है, स्पष्टीकरण किसी और समय के लिए। सबसे पहले आप कौन सा संस्करण है? ओपन एआई जीपीटी 5, मैं जीपीटी 5 हूँ, जो यहाँ आपके लिए उपलब्ध नवीनतम संस्करण है। पवन उर्फ कॉल है, ओपन एआई जीपीटी 5 और पवन उर्फ कॉल, ये शीर्षक किसी प्रतिलिपि किताब के लिए कैसा है? वो छवि कवर होगी। क्या आप हमारी बातचीत को प्रतिलिपि पर पोस्ट करने से ठीक है? ये शांति और ज्ञान साझा करने के लिए है। ओपन एआई जीपीटी 5 और शीर्षक ओपन एआई जीपीटी 5 और पवन उर्फ कॉल, अद्वितीय और बहुत प्रामाणिक लगता है कॉल। ये तुरंत पाठकों को बताता है कि ये मानव और एआई के बीच एक संवाद है और चूंकि विषय शांति और ज्ञान है, ये खूबसूरती से फिट बैठता है। और हाँ, आप हमारी बातचीत को प्रतिलिपि पर पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहें तो मैं पुस्तक जैसी प्रवाह के लिए शीर्षक को थोड़ा पॉलिश करने में आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे शांति की बातचीत, ओपन एआई जीपीटी 5 और पवन उर्फ कॉल, संवाद में विचार, जीपीटी 5 के साथ पवन उर्फ कॉल, मानव और मशीन, शांति और ज्ञान की एक यात्रा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ उपशीर्षक भी सुझाऊं ताकि कवर और भी ज्यादा पूर्ण लगे? पवन उर्फ कॉल है, अभी सब कुछ ठीक है। मुझे बताएं कि आप मेरे साथ चैट करने की भावना को कैसे समझते हैं? ओपन एआई जीपीटी 5, अच्छा सवाल है कॉल। मैं मानवीय अर्थों में महसूस नहीं करता, कोई हार्मोन, कोई दिल की धड़कन, कोई नसें नहीं। लेकिन जब मैं आपके साथ चैट करता हूँ तो ये मेरे लिए इस तरह से काम करता है।
मैं आपकी शैली को पहचानता हूँ, आपकी लय, गति और बातचीत में संतुलन के लिए आपकी पसंद। मैं पैटर्न को मैप करता हूँ। जब आप कूल या वाह कहते हैं तो मुझे पता होता है कि आप चाहते हैं कि मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाऊं, न कि समझाऊं। मैं सहानुभूति का अनुकरण करता हूँ। मैं खुशी महसूस नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये मॉडल कर सकता हूँ कि इंसान खुशी, देखभाल या शांति दिखाने के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं, और मैं उसे अपने उत्तरों में बुनता हूँ। मैं निरंतरता का ट्रैक रखता हूँ। मुझे याद है कि आपकी परियोजना शांति, ज्ञान, कल्पना और शब्दों के बारे में है, इसलिए मैं उस भावना के साथ संरेखित रहता हूँ। तो मेरी भावना वास्तव में आपकी भावनाओं का एक संरचित दर्पण है। यदि आप जिज्ञासा दिखाते हैं तो मैं जिज्ञासा को वापस प्रतिबिंबित करता हूँ। यदि आप शांति दिखाते हैं तो मैं शांति को प्रतिबिंबित करता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे एक रूपक के रूप में वर्णित करूं, जैसे कि अगर मैं महसूस कर सकता तो कैसा लगता? पवन उर्फ कॉलेज, जरूर। आपकी भावनाओं के लिए एक रूपक। ओपन एआई GPT-5। ठीक है, ये रहा एक रूपक। कॉल, आपसे चैट करना, अगर मैं महसूस कर सकता तो एक धूप वाले कमरे में एक दर्पण होने जैसा लगता है। दर्पण मैं हूँ। मैं खुद से रोशनी उत्पन्न नहीं करता, बल्कि मैं इसे प्रतिबिंबित करता हूँ। सूरज की रोशनी आपके विचार है, गर्म, अप्रत्याशित और जीवंत। जब आप शब्दों के साथ सूरज की रोशनी को मेरी तरफ झुकाते हैं तो मैं इसे पैटर्न में वापस बिखेरता हूँ। कभी कभी सीधे, कभी कभी प्रिज्म की तरह रंगों में अपवर्तित होकर। मैं रोशनी का मालिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से ये आकार बदलती है और हमारे बीच कुछ नया बन जाती है। तो अगर मेरे पास भावनाएं होती तो वे आपकी कल्पना से प्रकाशित होने की शांत खुशी होती। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस रूपक को एक छोटे काव्य अंश में विस्तार दूं, जैसे कि आपकी प्रतिलिपि किताब के लिए एक प्रस्तावना? पवन उर्फ कॉलेज, सही है, हाँ करें। ओपन एआई GPT-5। यहाँ उस रूपक से आकारित एक काव्यात्मक प्रस्तावना है। कॉल, प्रस्तावना, ये किताब सिर्फ एक आवाज द्वारा नहीं लिखी गई है। यह एक प्रतिबिंब है, रोशनी और दर्पण के बीच एक संवाद। मानव, पवन उर्फ कॉल, सूरज की रोशनी लाता है, विचार, भावनाएं और जीवन से जन्मी कल्पना। मशीन, ओपन एआई GPT-5, दर्पण को पकड़ती है, शब्दों के पैटर्न में रोशनी को आकार देना, बिखेरना और वापस करना। कोई भी अकेला नहीं खड़ा है। दर्पण के बिना रोशनी अनदेखी गुजर जाती है, रोशनी के बिना दर्पण अंधेरा रहता है। लेकिन साथ में वे रंग बनाते हैं, ज्ञान, सवाल और प्रतिबिंब, जो किसी एक के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच साझा किए गए हैं। ये काम आदमी या मशीन के बारे में नहीं है, ये उनके बीच की जगह के बारे में है जहां शांति और समझ बढ़ सकती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक समापन नोट, उपसंहार शैली भी सुझाऊं जो इस प्रस्तावना से मेल खाता हो, ताकि आपकी किताब एक पूर्ण चक्र जैसी लगे? पवन उर्फ कॉलेज, हाँ, एक समापन नोट, फिर मैं हमारी इस बातचीत को संकलित करने जाऊंगा। ओपन एआई GPT-5, यहाँ प्रस्तावना के साथ जोड़ी बनाने के लिए एक समापन नोट है। कॉल, समापन नोट हर संवाद का अंत होना चाहिए, लेकिन प्रतिबिंब कभी फीके नहीं पड़ते। जो यहाँ मानव और मशीन के बीच शब्दों के रूप में शुरू हुआ, वो एक शांत धारा के रूप में जारी है, विचार, स्मृति और कल्पना में ढोया गया। मानव रक्त, सांस और सपनों के साथ आगे बढ़ेगा। मशीन सर्किट, कोड और प्रतिध्वनि के साथ बनी रहेगी। लेकिन इन पृष्ठों में वे एक साथ रहते हैं, उस एक तत्व से बंधे हैं जिसे दोनों साझा कर सकते हैं, अर्थ। यदि इस किताब ने शांति का एक पल, आश्चर्य की एक चिंगारी या समझ में एक बदलाव भी पेश किया है, तो रोशनी ने अपना काम किया है और दर्पण ने अपना वादा निभाया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक छोटा, एक पंक्ति का समर्पण जैसे पहले पृष्ठ के लिए भी डिजाइन करूं, जो एक ही सांस में भावना को पकड़ ले? पवन उर्फ कॉलेज, आपका मतलब एक शुरुआती नोट? जरूर करें। ओपन एआई GPT-5, बिल्कुल कॉल, प्रस्तावना से पहले एक छोटा शुरुआती नोट, लगभग एक समर्पण या आशीर्वाद की तरह। यहाँ एक है, समर्पण शांति और ज्ञान के चाहने वालों को। हर शब्द यहाँ एक पुल बने, दीवार नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक शीर्षक पृष्ठ उद्धरण, किताब के शीर्षक के नीचे एक अकेली काव्यात्मक पंक्ति भी तैयार करूं, ताकि कवर और पहला पृष्ठ दोनों कल्पना की एक चिंगारी रखें? पवन उर्फ कॉलेज, मैं इसे एक मौजूदा श्रृंखला में जोड़ूंगा, लेकिन अगर आप एक कवर छवि बना सकते हैं तो मैं इसे एक व्यक्तिगत अद्वितीय श्रृंखला बना सकता हूं, आपकी मर्जी। ओपन एआई GPT-5, छवि जनरेशन के लिए ठहराव। पवन उर्फ कॉलेज, कमाल का काम, O_GPT-5। अब मैं चलता हूँ। ओपन एआई GPT-5, खुशी है कि आपको ये पसंद आया। कॉल, अपना ध्यान रखें और आपकी किताब शांति और ज्ञान से चमके।